हाय गाइस, दिस इज प्रिंस एंड आज मैं मिस्टर संग इल हुवन के मांगा को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। अगर आपको ये मांगा चाहिए तो आपको ये नेट मार्वल की वेबसाइट पे मिल जाएगा या मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाके देख सकते हैं। एंड बाकी मैं इस वीडियो में पूरे मांगा का एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। तो चलिए गाइस, बिना टाइम पास किए वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक टाउन से जो कि जल रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक गेट खुला होता है एंड वहाँ पर कुछ हंटर होते हैं जो घायल भी होते हैं। एंड वहाँ पर एक हंटर किसी को रोक रहा होता है। तभी वो हंटर गुस्से में चिल्लाकर बोलता है, संग क्या तुम पागल हो गए हो? अगर तुम अंदर गए तो उस गेट में फंस जाओगे। तभी हमें पता चलता है कि वो हंटर जिसे रोक रहा होता है वो कोई और नहीं बल्कि जिन्वो के डैड थे। तभी मिस्टर संग बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम जानते हो। और फिर मिस्टर संग अपने साथी को बोलते हैं, गेट के अंदर अभी भी लोग घायल हैं, अगर मैं जल्दी करता हूँ तो मैं उन्हें बचा सकता हूँ। एंड वो अपने साथी को धक्का देता है और आगे जाने लगता है। तभी उसका साथी मिस्टर संग को बोलता है, तुमने कहा था कि तुम अपने बेटे को मनोरंजन पार्क में छोड़ आए थे, अगर तुम वापस नहीं आ सके तो उसका क्या होगा? संग रुको। एंड मिस्टर संग रुकता है और पलट के बोलता है, मैं अभी वापस आऊंगा। ये बोलकर वो अंदर जाने लगता है। तभी सीन शिफ्ट होता है एक लड़की पर जिसे देखकर लग रहा था कि वो घायल है। फिर वो लड़की बोलती है, देर आर यू। तभी वहां पर मिस्टर संग आ जाते हैं और उस लड़की को अपने कंधे पर उठाकर जाने लगते हैं। फिर वो लड़की बोलती है, तुम वापस क्यों आए? अगर तुम गेट में फंस जाते तो? तभी मिस्टर संग बोलते हैं, मैं एक साथी को पीछे नहीं छोड़ सकता हूँ। गेट हमेशा एक ही समय पर बंद नहीं होते हैं। अगर हम पर्याप्त तेजी से आगे बढ़े तभी उन दोनों के सामने एक लूम आ जाता है। एंड मिस्टर संग चौंक के बोलते हैं, दी गेट, क्या बहुत देर हो चुकी है? तभी मिस्टर संग के सामने जिन्वो का चेहरा नजर आता है। मिस्टर संग का दांत जकड़ जाता है। वो पीछे घूमता है और बोलता है, बंद गेट से किसी के भागने का रिकॉर्ड नहीं मिला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पॉसिबल है। वो बोलते हैं, शायद कोई और रास्ता हो। फिर मिस्टर संग भागते हुए बोलते हैं, मैं घर पहुंच जाऊंगा चाहे कुछ भी हो। तभी सीन शिफ्ट होता है। वहां पर एक तलवार दिखती है जो पत्थरों में फंसा होता है और मिस्टर संग इमोशनल होकर बोलते हैं, आई एम सॉरी, मैं तुम्हें बाहर निकालने का अपना वादा नहीं निभा सका। इससे हमें ये पता चलता है कि वो घायल लड़की अब मर चुकी है। तभी सीन शिफ्ट होता है एंड मिस्टर संग के चेहरे पर एक रोशनी आकर पड़ती है। तभी मिस्टर संग को एक दरवाजा दिखता है जिसके अंदर से तेज रोशनी आ रही होती है। मिस्टर संग लड़खड़ाते हुए आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं, मुझे नहीं पता कि वह क्या है, लेकिन मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है मिस्टर संग पर। उसकी आंख खुलती है और वो खुद को किसी अलग दुनिया में पाता है। फिर मिस्टर संग चौंक के बोलता है, ये कौन सी जगह है? तभी उसके पीछे से एक आवाज आती है, क्या तुम जाग रहे हो? तभी मिस्टर संग उठ खड़ा होता है और अपनी तलवार निकाल लेता है और उससे बोलता है, रिवील योरसेल्फ। फिर वो आदमी बोलता है, मैं लड़ने नहीं आया हूँ, इसलिए तुम शांत हो जाओ। फिर हमें उस इंसान को दिखाया जाता है। तब हमें पता चलता है कि वो एक रूलर है एंड वो अपनी हाथों से एक तेज रोशनी निकालता है एंड मिस्टर संग को बोलता है, टेक इट। और जैसे ही मिस्टर संग उस रोशनी को छूता है उसे एक दृश्य दिखता है जहां पर बहुत सारे शेडो होते हैं और रूलर्स उस शेडो से लड़ रहे होते हैं। तभी मिस्टर संग को एक चेहरा दिखता है एंड वो चेहरा उसके बेटे जिन्वो का होता है। फिर सीन मिस्टर संग पे शिफ्ट होता है। मिस्टर संग कांपते हुए बोलते हैं, जस्ट नाउ वाज दैट जिन्वो? फिर वो रूलर बोलता है, तुम्हारे बेहोश होने के बाद हम तुम्हें अंदर ले गए और कैद कर दिया। तब से काफी समय बीत चुका है। तुम्हारे जागने का एकमात्र कारण शेडो के सम्राट हैं। तभी मिस्टर संग बोलता है, वो मेरा बेटा जिन्वो है। फिर रूलर, वह शासकों का सहयोगी या दुश्मन भी हो सकता है, और अगर वह दुश्मन है तो वह सम्राटों के साथ मिलकर दुनिया को खत्म कर सकता है। मैं तुम्हें पावर देता हूँ, तुम जिन्वो पर नजर रखना, और अगर वह किसी दूसरे सम्राट से हाथ मिला लेता है तो उससे पर्सनली निपट। यदि शेडो के सम्राट की शक्ति आपको भस्म कर देती है तब मैं मामले को अपने हाथ में ले लूंगा। तभी सीन शिफ्ट होता है ईस्ट कोस्ट यूएसए, एक ए रैंक डंगन। उस डंगन के अंदर एक हंटर दिखता है जो कि बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है एंड उस डंगन से मिस्टर संग निकलते हैं और उस हंटर को बोलते हैं, अरे बस एक सेकंड के लिए सुनोगे? लेकिन वो हंटर डर के मारे मिस्टर संग को बोलता है, चले जाओ। फिर मिस्टर संग अपने बाल खुजाते हुए बोलते हैं, धिक्कार है, तुम सचमुच समझ नहीं सकते कि मैं क्या कह रहा हूँ। मिस्टर संग अपने बाल खुजाते हुए, मैं उससे बात कैसे करूँ? फिर मिस्टर संग बोलते हैं, मैं कोरियन हूँ और अपने घर जाना चाहता हूँ। गाइस, इसी के साथ ये स्टोरी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट में बताएं कि आपको किस मांगा का एक्सप्लेनेशन चाहिए एंड आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, कम से कम 1 के लाइक तो होना चाहिए।